मध्य प्रदेश के चुनावी समर में मुकाबला कितना जोरदार है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कई सीटें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, उन सीटों पर भी इस बार कांटे की टक्कर है। मसलन अगर हम पनागर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुशील तिवारी हिंदू के मुकाबले में कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है राजेश पटेल का, वो कई मायनों में जन समर्थन जो है वो जुटा रहे। इस वक्त हमारे साथ राजेश पटेल जी हैं और हम देख रहे हैं कि कई आपका कैंपेन हम लगातार देखते हैं, कवर करते आ रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि एक नारा आपका दिया जा रहा है कि गुंडा राज हटाना है। तो आखिर क्या वजह है? बीजेपी तो कहती है कि बड़ी संस्कारवान पार्टी है वो, तो गुंडा राज कैसे हो गया? बिल्कुल, बीजेपी के संस्कार वैसे ही हैं जैसे मुंह में राम बगल में छुरी होती हैं, और हमारे माननीय विधायक जी तो उसके भी ऊपर हैं। तो निश्चित रूप से भय का वातावरण बना करके गुंडा राज बनाना चाहते हैं। और बस 3 दिन और 17 तारीख को गुंडा राज खत्म हो जाएगा, यहाँ राम राज शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बीजेपी वैसे प्रोपेगेंडा करने वाले नहीं हैं, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, पैदाइशी हिंदू हैं और उनसे ज़्यादा संस्कृत और सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं। अगर लगता है हिंदू तिवारी जी को कि मुझसे अगर शास्त्रों की बातें करें तो किसी चैनल में बैठ जाएं और बढ़िया 2 घंटे की डिबेट कर लें। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग प्रोपेगेंडा करने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से हम लोग जो है सबको साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, सबके साथ खुशहाली से जीवन बिताने वाले लोग हैं, सबका सहयोग करने वाले लोग हैं। हम लोग माताओं को, बहनों को, ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, किसी से टैक्स वसूलने वाले लोग नहीं। तो अच्छा, आप टैक्स वसूली की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, ये भी बताइएगा और ये भी बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लग रहा है कि चुनाव की प्रचार की कमान जो है केंद्रीय नेतृत्व ने ले रखी है और हर जगह सनातन का मुद्दा उछाला जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने इसलिए ले रखी है कि पिछले 20 सालों में या पौने 19 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है। उनको मालूम है कि अब ये सरकार जाने वाली है, अब हम बचा नहीं सकते। वो कोशिश कर रहा है केंद्रीय नेतृत्व कि शायद मध्य प्रदेश में हम कुछ कर जाएं, क्योंकि प्रदेश के जो लीडर्स हैं उनके सहारे तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व संभाल रहा है। बट हमें लगता है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व और हमारे क्षेत्र के जो हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारा कार्यकर्ता, वो उनके केंद्रीय नेतृत्व पे भारी है आज जी। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि लगातार जो है धार्मिक आयोजन करवाए जाते रहे, उसका फायदा मिलेगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। बिल्कुल, इंदू तिवारी जी को फायदा मिला है। 4 करोड़ का आयोजन था, 16 करोड़ उन्होंने वसूल कर लिए, तो निश्चित रूप से उनको धार्मिक आयोजन का फायदा मिला है। लेकिन हमारे पनागर के लोग खुद उस 8 दिन में कितने त्रस्त हुए। अगर किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उस दौरान वो 13वीं भी नहीं कर पाया है। किसी के यहाँ चौक था, किसी के यहाँ शादियाँ थी, किसी के यहाँ अगर छोटे मोटे कोई फंक्शन था तो लोगों को वहाँ जाने नहीं मिला है। इवन बैंक का कैशियर भी अपनी मोटरसाइकिल या कार 3 किलोमीटर छोड़ के और हाथ में बैग लेकर के और बैंक जाता था और वापस आता था। प्रशासन ने इतना तंग किया है कि आप सोचिए कि बैंक का कैशियर जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ लेके जा रहा है और उसको पैदल रिटाया गया है, तो आम आदमी कितना परेशान हुआ होगा। निश्चित रूप से हम लोग धर्म के खिलाफ नहीं, हम लोग खुद धार्मिक लोग हैं, लेकिन जिस हिसाब से धर्म की आड़ पे ये पैसा कमाया जा रहा है, निश्चित रूप से सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम नहीं, उनको तो मैं खुद पूछता हूँ। हमारे यहाँ जो भी धार्मिक मंदिर हैं, जितने भी प्रकार के अजीब अलग अलग प्रकार के जो मंदिर हैं, जहाँ थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी है वहाँ हिंदू महाराज की जो है लाल टपक जाती है। निश्चित रूप से वो अपने गुरुओं को भेज के धीरे धीरे उस मंदिर में कब्जा करना चाहते हैं, उस मंदिर की प्रॉपर्टी के हथियाने के लिए चक्कर में बस लगे रहते हैं। यही उनका मुख्य एजेंडा है। तो एक तल्ख आरोप भी आपकी ओर से है और इसकी जाहिर सी बात है शिकायत भी आपने की होगी। लेकिन इधर अगर हम पनागर के मुद्दों की, राजेश पटेल जी के मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, मंडी की बात करते हैं, तो किन को लेकर आप जनता के बीच में? बिल्कुल, मंडी में देखिए, अभी जाकर के इनकी 20 साल की एक कुशासन में, अभी जब हमारे छोटे भाई विवेक पटेल जी ने, हमारे किसान सेवा संगठन के लोगों ने जब मुद्दा उठाया, तब जाकर के पनागर मंडी में जो है वो डबल लाख केंद्र खोला गया, जिसपे उनको जो है खाद मुहैया कराई जा रही। लेकिन आज भी अगर मंडी में जाएंगे, अभी आधा घंटे बाद अगर जाएंगे, तो खाद उन्हीं को मिल रही है जिनको तिवारी जी के लोग बोल रहे हैं, या जो 100-200 रुपये ज़्यादा दे करके खाद पे ले रहे हैं, उन्हीं को मिल रही है। आम किसान सुबह आता है और शाम को वापस चला जाता है, अपने बही खाता सब कुछ लेकर के, उसको नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जैसे ही आएंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कहीं किसी को टोकन की ज़रूरत नहीं होगी, खुलेआम सारी चीज़ें जो शासकीय रेट में होगी उस रेट में मिलेगी।
इधर हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में जातिगत समीकरणों के आधार पर भी काफ़ी सियासत हुई। पटेल कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से उस वर्ग से आने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की गई थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ओबीसी आंदोलन जो है वो सबसे तेजी जो है वो पनागर में पकड़ता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब समाज को अपने अपने अधिकार होते हैं। सारी समाज चाहती हैं कि हमारे समाज को ये अधिकार मिले कि हमारा समाज में लीडरपन पे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और हमें कुर्मी, काछी, लोधी, ओबीसी, एससी, एसटी, श्रमण समाज के पंडित जी लोग भी मुझे तिलक लगा रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें जैन समाज के लोग, हमें ठाकुर समाज के लोग, मैं सबका प्रत्याशी हूँ। मैं कोई ओबीसी का वर्ग नहीं, मैं सबका प्रत्याशी हूँ। हाँ, ओबीसी वर्ग से आता हूँ तो उनका प्यार ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उनके साथ साथ मुझे पंडित जी लोगों का भी खूब प्यार मिल रहा है। 2018 में तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थी। भारत सिंह यादव जो कुछ देर पहले आपके साथ नजर आए, उनकी वजह से भी ये माना जाता है कि बड़ी लीड से बीजेपी यहाँ से जीत गई थी। इस बार चुनौती तो बड़ी है आपके पास, क्योंकि 2018 का परिणाम सामने था, लेकिन क्या नज़र आ रहा है? आदरणीय भारत सिंह यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, और निश्चित रूप से उनका हाथ जो है मेरे सर पे रखा हुआ है। निश्चित रूप से मैं 2018 के परिणाम को ये नहीं देखता कि वो 42,000 वोटों से जीते हैं। मैं ये जानता हूँ कि 2013 में इंदु तिवारी जी को 82,000 वोट मिले थे, और 2018 में उनको 84,302 वोट मिले थे। उनका वोट जब पनागर विधानसभा में टोटल वोट 18,000 बढ़ी थी, तब उनको सिर्फ 1,800 वोट बढ़े मिले, और वो भी जो हमारे वोट थे कांग्रेस के और भारत सिंह जी के, वो अगर इकट्ठे कर दिए जाएं तो हम मुश्किल से 1800 वोट से पीछे हैं। हम उसको ये नहीं समझते कि हम 4200 वोट से पीछे हैं, 42,000 वोट से पीछे हैं। हम बराबर में उनके। ठीक है, तो पनागर जो कि गढ़ एक तरह से माना जाने लगा बीजेपी का, यहाँ आपको जनादेश की किस तरह की उम्मीद है? इस बार गढ़ जो है उनका टूटने वाला है, किला ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमें बच्चों का साथ, नौजवानों का साथ, और बड़ों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। हमारी माताएं बहनें हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही, वो कंधे से कंधे मिलाकर के चल रही हैं, और इन्हीं सब कार्यकर्ताओं की दम पे ये किला जो है भाजपा का जो है मजबूत किला जो था वो ध्वस्त होने वाला है। और निश्चित रूप से 17 तारीख को एक किला को ध्वस्त करने के लिए ही वोट पड़ेंगे, और 3 तारीख को माननीय कमलनाथ जी जो है उनको स्पष्ट जनादेश मिल जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शुक्रिया। हमने बात की राजेश पटेल जी से, जिनके सामने चुनौती है बीजेपी के गढ़ पनागर में बेहतर परफॉर्म करके दिखाने की, और इस क्षेत्र में ओबीसी आंदोलन भी तेजी पकड़ रहा है। लगातार कई मुद्दों को लेकर, सनातन के मुद्दे पर कह रहे हैं कि वो बड़े सनातनी हैं, और व्यक्तिगत तौर पर इंदु तिवारी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ कई मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में है, क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। जनादेश अपने पक्ष में आने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर बताएगी कि इन दावों के मुताबिक परिणाम क्या आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।